एक ऐसी कंपनी जो रोज हजारों गाड़ियों के अंदर छुपकर काम करती है, लेकिन आपने इसका नाम कभी सुना ही नहीं होगा। और जब आज इसका नाम आप जानोगे तो शायद आप हैरान रह जाओगे, क्योंकि ये कंपनी धीरे धीरे मल्टीबैगर बनने की तैयारी कर रही है। सोचो, एक छोटा सा कंपोनेंट जो गाड़ी के एग्जॉस्ट सिस्टम में काम करता है, अगर वो फेल हो जाए तो पूरी गाड़ी का सिस्टम बंद हो सकता है। इंडिया में बहुत सारी बहुत बड़ी बड़ी ऑटो कंपनीज है, लेकिन वो इस छोटे से पार्ट के लिए इसी एक कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इस कंपनी का नाम है शारदा मोटर्स लिमिटेड। ये कंपनी डायरेक्टली एक ग्लोबल जायंट के साथ काम करती है, मतलब उसकी टेक्नोलॉजी यूज करती है। और अगर आपने इसमें इन्वेस्ट किया तो डायरेक्टली आपका पैसा ग्लोबल ऑटो इकोसिस्टम में काम कर रहा होगा। तो स्वागत है आपका 100 डेज 100 हिडन स्टॉक्स की सीरीज में डे 13 शारदा मोटर्स। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और इस कंपनी के बारे में डिटेल में समझते हैं। तो देखिए, कंपनी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग और असेंबलिंग का काम करती है, ऑटो कंपोनेंट्स का और व्हाइट गुड कंपोनेंट्स का। अब कंपनी का अगर हम लोग प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखें तो ये कई सारे प्रोडक्ट्स बनाती है, जिसमें एमिशन कंट्रोल सिस्टम, सस्पेंशन सिस्टम, स्पेशलाइज्ड रूफ सिस्टम, इंडिपेंडेंट फ्रंट सस्पेंशन असेंबली सिस्टम, अपर एंड लोअर कंट्रोल आर्म्स, फ्रंट एक्सल असेंबली और सॉफ्ट टॉप कैनोपीज, ये सारे प्रोडक्ट जो है वो इसके पोर्टफोलियो में आते हैं। साथ में कंपनी की अगर हम लोग कैटेगरी देखें तो वो पैसेंजर व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल, ऑफ रोड व्हीकल्स, फार्म इक्विपमेंट और जेन सेट्स में कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को बना रही है और उनके लिए बेच रही है। अब कंपनी का मार्केट शेयर देखें तो एग्जॉस्ट सिस्टम बनाने वाली ये एकमात्र कंपनी है जो 30% का मार्केट शेयर कवर करके बैठी है पैसेंजर व्हीकल और लाइट कमर्शियल व्हीकल का। साथ में पैसेंजर व्हीकल और एलसीवी व्हीकल्स के लिए कंट्रोल आर्म्स बनाने में भी इनका 12.5% का मार्केट शेयर है। अब अगर हम लोग इनके क्लाइंट की बात करें तो इनके क्लाइंट में कई बड़े बड़े नाम शामिल है, जिसमें Hyundai, महिंद्रा, टाटा, इसुजू, निसान, फोर्स मोटर, अशोक लेलैंड, मैग्ना, कुबोटा, ऐसी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है जो इनके क्लाइंट है, क्योंकि ये जो कंपनीज है वो एग्जॉस्ट सिस्टम के लिए इसी कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट है। अब इतने सारे क्लाइंट में इनके दो ऐसे क्लाइंट है जो इनके टोटल रेवेन्यू का 71% रेवेन्यू इनको जनरेट करके देते हैं, वो है M&M और Hyundai। अब अगर कंपनी का हम लोग सेगमेंट वाइज कस्टमर स्प्लिट देखें तो पैसेंजर व्हीकल के इनके पास 55% कस्टमर है, कमर्शियल व्हीकल के इनके 40 कस्टमर है और अदर ऑफ हाईवे, एग्री प्रोडक्ट्स, जेन सेट और बाकी अदर जो व्हीकल है उसके टोटल इनके पास 5% कस्टमर है। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की बात करें तो इनकी टोटल 8 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, 4 स्टेट्स में, चेन्नई में 2 फैसिलिटी, नासिक में 2 फैसिलिटी, पुणे में 3 फैसिलिटी और साणंद में 1 फैसिलिटी है। जो ये सारे एग्जॉस्ट सिस्टम, ट्यूब मिल्स, रूफ सिस्टम, सस्पेंसर सिस्टम, ये सारी चीजें ये जो उनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है ये बनाते हैं। अब अगर कंपनी के हम लोग R&D कैपेबिलिटीज की बात करें तो इनके 2 R&D सेंटर्स हैं, एक भारत चेन्नई में है और दूसरा साउथ कोरिया में, और इनके पास 100 से ज्यादा इंजीनियर्स की टीम है। साथ में इन्होंने 20 पेटेंट अपने नाम किए और 4 पेटेंट तो लास्ट 3 इयर्स में इन्होंने अपने नाम किए हैं। अब कंपनी की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में बात करें तो ये टेक्निकल लाइसेंस एग्रीमेंट किया इन्होंने डोंगी इंडस्ट्रियल के साथ, जो 2 बिलियन की साउथ कोरियन कंपनी है और एक ग्लोबल प्लेयर है। इसके साथ में इन्होंने टेक्नोलॉजी एक्सचेंज का पार्टनरशिप किया हुआ है और उसकी टेक्नोलॉजी ये यूज करते हैं। साथ में कंपनी अपना कैपेक्स भी कर रही है 50 से 60 करोड़ की लागत से FY26 से जो ये इनका कंप्लीट हो जाएगा, जिससे कंपनी अपनी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको बढ़ाने का पूरा प्लान कर रही है। इनकी जो कैपेसिटी है जुलाई 2026 तक 1,50,000 सेट्स पर एनम करने के प्लानिंग कर रहे हैं, जिसके लिए इन्होंने अपना ये कैपेक्स प्लान किया हुआ है। अब कंपनी जो अपना पूरा फोकस करी वो एक्सपोर्ट मार्केट पे कर रही है, क्योंकि इनका इस समय जो रेवेन्यू है वो खाली 2% रेवेन्यू ये एक्सपोर्ट से जनरेट कर रहे हैं, इसलिए ये कंपनी अपना फोकस जो कर रही है वो एक्सपोर्ट पे कर रही है। यहाँ पे इनको 40 मिलियन का लाइफ टाइम यूएस ऑर्डर मिला था CV एमिशन का, जो जनवरी 2026 में स्टार्ट हो चुका है, और इसी ऑर्डर की वजह से कंपनी एक्सपोर्ट पे ज्यादा फोकस करेगी, क्योंकि वहां पे ग्लोबल कस्टमर्स हैं, बड़े कस्टमर हैं, जिससे बड़ा ऑर्डर आएगा और रेवेन्यू बड़ा जनरेट होगा, और अगर रेवेन्यू ज्यादा होगा तो प्रॉफिट भी अच्छा खासा जनरेट करेंगे। अब कंपनी के हम लोग फंडामेंटल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 5000 करोड़ का है, करंट मार्केट प्राइस इनकी 880 के आसपास चल रही है, हाई 1258 का, लो 700 का, मतलब लो के आसपास ही इसका जो स्टॉक है वो ट्रेड कर रहा है। बुक वैल्यू 202 की है, ROE 26.5%, वहीं ROC 34.6%, जो काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। डेट टू इक्विटी 0.04 है, टोटल डेट जो है वो 50.4 करोड़ का है, बहुत ज्यादा नहीं है। इनका ओपीएम मार्जिन जो है 12.8% का है, मतलब 100 रुपए के रेवेन्यू में 12.8 रुपए का प्रॉफिट है। प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ही कम है, 2.4% की है, और सेल्स ग्रोथ 13.8%, मतलब सेल्स ग्रोथ तो अच्छी है लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ इनका उतना अच्छा नहीं हो पा रहा है। अब प्रमोटर्स होल्डिंग देखें तो 64.3% की, और प्रमोटर्स अपने कोई शेयर प्लेज नहीं की है। स्टॉक का पी देखो 15.6 पे ट्रेड कर रहा है, जबकि इंडस्ट्री का जो पी है 27.7 का है, मतलब स्टॉक अभी भी अंडरवैल्यूड नजर आ रहा है। फेस वैल्यू 2 की है, और इन्होंने लास्ट 323 करोड़ का प्रॉफिट भी जनरेट किया था। अब कंपनी के कॉन्स के बारे में देख लेते हैं। तो प्रमोटर्स ने पिछले 3 साल में 8.89% अपनी होल्डिंग डिक्रीज की है, जो एक कंसर्न पॉइंट है। अब कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पे भी एक बार नजर मार लेते हैं। तो देखिए, प्रमोटर जो है वो 64.31% का स्टेक बनाकर रखे हैं। लास्ट 3 ईयर में उन्होंने 73% से 64 किया, मतलब 8.81% उन्होंने सेल किया है। वहीं जो FIs है वो कंटिन्यू इसमें अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं, 2.23 से 2.43 किया है, और जो DI थे 11.7 से 11.5 किया हुआ है, मतलब इन्होंने 0.2% से अपने स्टेक जो है वो सेल किया। बल्कि पब्लिक जो है 21.76 से 21.75, मतलब पब्लिक ऑलमोस्ट स्टेबल है। तो कंपनी ओवरऑल अच्छी नजर आ रही है।
तो ये एक ऐसी कंपनी है जिसे लोग ईवी हाइप के बीच इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन जब तक इंडिया में आईसी व्हीकल्स की डिमांड रहेगी इस कंपनी के प्रोडक्ट भी सेल होते रहेंगे। वैसे तो कंपनी ओवरऑल अच्छी नजर आ रही है, लेकिन इसमें जो रिस्क इन्वॉल्व है उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। इसमें सबसे बड़ा रिस्क ये है कि इसमें जो ग्रोथ है वो एक्सप्लोसिव नहीं है और ईवी का जो रिस्क है वो भी रियल है। साथ में मार्केट शायद इस कंपनी को कभी रियल वैल्यूएशन दे ही ना। तो मेरे हिसाब से ये कंपनी एक पोर्टफोलियो स्टेबलाइजर है, ना कि वो ओवरनाइट आपको 10 गुना का रिटर्न देगी। और अगर आपको स्लो कंपाउंडिंग पसंद है तो ये कंपनी आपके लिए है, लेकिन अगर आपको ओवरनाइट 10 गुना का रिटर्न चाहिए तो आप इससे दूर रहें। बाकी कल फिर मिलते हैं डे 14 में एक ऐसे स्टॉक के साथ जो शायद आपको और ज्यादा शॉक कर दे।